नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज के सेशन में डोज 5 4 डोज आपको ऑलरेडी मिल चुकी है, आज 5वीं है और 5वीं डोज में नंबर है टाइम एंड डिस्टेंस का। 8 से लेके 9 तक क्वेश्चन लगभग हैं आज के सेशन के अंदर और सारे ही क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। सभी क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ सीखने को आपको जरूर मिलेगा और कुछ अलग वैरायटी है। पहले देख लेते हैं हम क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये है, फिर ये और ये सभी क्वेश्चन अभी 2022 के एग्जाम के हैं, ठीक है। फिर ये और फिर ये कोई भी क्वेश्चन सिंपल तो नहीं है, ये तो मैं आपको साफ साफ कहूंगा। सिंपल क्वेश्चन हम ले ही नहीं रहे डोज में। डोज का मतलब है जो चीज वैसे रह गई ऑर्गेनिक तरीके से, यानी जब हम रूटीन में पढ़ाई करते हैं तब कुछ चीज अगर रह जाती है तो वो रहने वाली चीज मैंने डोज में ली है, ठीक है। कलेक्शन बहुत शानदार है अगर आप पढ़ने वाले हैं तो। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये वो बोलता है कि रिधिमा ने अपनी स्कूटी चलाते समय एक काले रंग की वैगन आर देखी जो उसकी स्कूटी के 10 मीटर आगे है, ठीक है। परंतु 6 सेकंड बाद वैगन आर जो थी वो 5 मीटर पीछे थी। यानी ये जो दूरी तय हुई है 15 मीटर की, कितने सेकंड में? 6 सेकंड में। तो 2.5 मीटर प्रति सेकंड आ गया। ये क्या आ गया? ये रिलेटिव स्पीड आ गई। ये स्कूटी थी यहां पर, ठीक है, और वैगन आर थी यहां पर, ठीक है। 4 व्हीलर अगर मैं गाड़ी बना ही देता हूं, ठीक है। स्कूटी थी यहां पर, 4 व्हीलर था यहां पर, ये आगे चली गई, दोनों चल रही थी, ये भी और ये भी। तो जो एक्चुअल में होता है वो क्या होता है? रिलेटिव स्पीड होती है। हमें ये पता है 5 मीटर प्रति सेकंड जो होता है वो 18 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर होता है। तो ये कितना आ जाएगा? 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। यानी स्कूटी की स्पीड अगर 80 है, ये बोलता है इसकी स्पीड 80 है, तो इसकी बताओ क्या होगी? तो 80 में से अगर मैं कुछ घटाता हूं तो 9 आ रहा है, तो घटाने वाली चीज क्या होगी? 71 हो जाएगी, 71 हो जाएगी। 71 का मतलब है सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिए हमेशा जो भी कंडीशन एग्जैक्ट हो रही है, जो भी प्रैक्टिकली हो रहा है वो रिलेटिव है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक और क्वेश्चन बहुत अच्छा और यूनिक क्वेश्चन। निधि और अलका एक जगह जेड से निकलते हैं अलग अलग समय पर, ठीक है, अलग अलग स्पीड से, जिनका अनुपात 5 और 6 है, ठीक है। मान लेते हैं निधि और अलका स्पीड हो गई 5x और 6x। अलका ने 36 सेकंड बाद चला निधि के, और 72 सेकंड बाद निधि 72 सेकंड में कितने दूरी तय कर लेगी? 360x, ठीक है। जब ये 72 सेकंड ट्रेवल करेगी तो ये 36 सेकंड ट्रेवल करेगी। 36 सेकंड में 216x, ठीक है। वो बोलता है कि भाई 72 सेकंड बाद निधि यहां पहुंच गई और अलका यहां पहुंच गई। इसने 36 सेकंड ट्रेवल किया, इसने 72 सेकंड ट्रेवल किया। हमने देखा 72 सेकंड में इसने कितनी दूरी तय करी होगी? 5x की स्पीड से इतनी, इसने 6x की स्पीड से इतनी। इन दोनों में अंतर कितना आ गया? ये आ गया 144x, इतनी दूरी का, ठीक है। स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस आ गया। अब वो बोलता है निधि जो है 200 मीटर आगे है, यानी 144x की वैल्यू कितनी है? 200 मीटर है, ठीक है। ये वाली दूरी ये 200 मीटर है। आपको निकालना क्या है? देन फाइंड द स्पीड ऑफ अलका, यानी 6x निकालना है आपको, ठीक है। तो 6x की वैल्यू आपको निकालनी है। ध्यान से देखिए, अगर मैं 6x निकालता हूं तो क्या आएगा? 200/24, ठीक है। परंतु ये जो स्पीड आएगी आपकी वो किस में आएगी? मीटर और सेकंड, मीटर पर सेकंड के अंदर,
ठीक है, मीटर पर सेकंड के अंदर आएगी। ठीक है, तो 200/24 इंटू 3.6, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, तो 60/2 आ गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, 6x की मैंने वैल्यू निकाली। 6x क्या है? स्पीड है। 144x की जो वैल्यू मिली हमें वो किसके बराबर थी? 200 के बराबर थी। ठीक है, 144x की वैल्यू अगर 200 है तो 6x की कितनी आएगी? 200/24 आएगी। ये मीटर पर सेकंड में आएगी। ठीक है, और इसे मैं किलोमीटर पर आवर में करूंगा तो 3.6 से गुणा करूंगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा मेरा आंसर हो जाएगा। तो एक अच्छा क्वेश्चन, यूनिक क्वेश्चन, 10 किताबों में मिलाकर भी नहीं मिलेगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। दो मोटर बाइक हैं एल और एम। स्पीड ऑफ एम जो है 87.5% है इसकी। अगर ये 7 है तो ये 8 है। स्पीड की बात करें, 560 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए डिस्टेंस सेम है तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 7-8। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। अब वो बोलता है 60 मिनट कम लेती है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 60 मिनट यानी 1 घंटा। तो ये 7 घंटे आ गया या 8 घंटे आ गया। और जब ये 7 घंटे 8 घंटे आ गया तो ये इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी? ये 80 आ जाएगा, ये 70 आ जाएगा, क्योंकि 560 और 560 बनाना है आपको। दूरी 560 किलोमीटर की है। 560/7 करेंगे 80 आ जाएगा, 560/8 करेंगे 70 आ जाएगा। अब वो बोलता है एम को अगर 420 किलोमीटर तय कराना है 70 की स्पीड से तो कितना समय लगेगा? 6 घंटे का समय लगने वाला है। 6 घंटे हमारा आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, कुछ ना कुछ अटका रखा है हर क्वेश्चन के अंदर। ये क्वेश्चन बहुत ही यूनिक क्वेश्चन, मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते ऐसा क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा जाएगा, किसी भी। पर वाकई में बहुत अच्छा क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछा गया, एनवीएस में आया शायद। ठीक है, अभी 2022 के एग्जाम में आए। इससे हमें ये भी पता लगता है कि आने वाले टाइम में हमें कैसी सोच रखनी चाहिए, वो भी एक आइडिया लगता है। वो बोलता है एक एम्बुलेंस है, वो 96 किलोमीटर ट्रेवल करती है। ठीक है, और एक ट्रक है वो 72 किलोमीटर ट्रेवल करता है। एम्बुलेंस की स्पीड जो है और ट्रक की स्पीड जो है Z-6 और Z+6 है, और जो समय का अंतर है इन दोनों के बीच वो 48 मिनट का है, यानी घंटे में कन्वर्ट करेंगे यह आएगा 4/5। ठीक है, ये आ गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम, और ये आ गया 4 से मैं काटता हूं अगर तो 18 आ गया, 4 से काटता हूं तो 24 आ गया। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे इसे। चलिए, Z² - 36 1/5, 24Z में से 18Z गया तो 6Z बचा, 24 6 144 और 108 252, ये आ गया। तो Z² - 6Z - 36 - 252 इंटू 5, 252 इंटू 5 कितना हो गया? 25 पंजे 625, 25 पंजे 125। ठीक है, तो 1250 1260 बराबर 0। Z² - 6Z - 1296 बराबर 0। 6Z नहीं 30Z आएगा ये। दो नंबर ऐसे जिनमें 30 का अंतर हो और गुणा करके 1296 आए। 54 और 24, 30 का अंतर है और 1296 है। ठीक है, ये एक्सपीरियंस से पता लगेगा भाई। तो माइनस इसके साथ प्लस इसके साथ तब ये इक्वेशन बनेगी, यानी Z की वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो 54 पॉजिटिव आएगा और 24 नेगेटिव आएगा। ये तो संभव है नहीं, तो Z की वैल्यू 54 लेनी पड़ेगी मेरे को। क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ। अब क्या कह रहा है
कि z की वैल्यू अगर 54 है, अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है आगे। वो बोलता है देन फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑटो मूविंग एट ए स्पीड ऑफ z किलोमीटर प्रति घंटा इन 3 आवर्स। यानी 54 की स्पीड से अगर कोई ऑटो 3 घंटे चलता है, ठीक है, और ये कितने परसेंट लेस है, z + 6 इन 2 आवर्स, यानी 60 × 2, इससे कितना कम है, ये ज़्यादा है, ये आपको बताना है। अगर मैं अनुपात निकालता हूं तो ये आ गया आपका 6 धाम 6 निम, तो ये 27 हो गया, ये 20 हो गया। कितना ज़्यादा है इससे, 7 ज़्यादा है, यानी 7/20 यानी 35%, 35% मेरा आंसर आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन भाई, गजब क्वेश्चन, आने वाले टाइम में भी मिल सकता है। अभी तक तो क्या होता था, यहाँ से कुछ पूछ लेता था। ये पार्ट एडिशनल जोड़ा है, कहाँ गया, हाँ ये एडिशनल जोड़ा है इसके अंदर। इतना तो बड़ी बात नहीं है, z की वैल्यू निकाल लो, ठीक है, पर आगे वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, ये एक फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, मैं लेना तो नहीं चाहता था पर फिर भी मैं ले रहा हूं क्योंकि यहाँ कुछ डाटा में थोड़ा सा छेड़छाड़ किया गया है। वो बोलता है एक P से Q तक जाता है सामान्य गति से, स्पीड अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा इंक्रीज हो जाती है। इसको करने का एक फिक्स पैटर्न होता है, आपको पता होगा, मैंने क्लास में भी कराया है। स्पीड यहाँ लिखो, टाइम यहाँ लिखो। स्पीड कितना बढ़ रही है, 10, टाइम कितना कम हो रहा है, 3.5, ठीक है। आगे क्या कहता है, यदि 2-2.5 घंटे और कम लगते, 2.5 घंटे फर्दर लेसर, यानी 3.5 के अलावा 2.5 यानी 6 घंटे कम लगते, ये चेंज है यहां पर, ठीक है। अन्यथा ये कहता है कि अगर 6 घंटे सीधा ही लिख देता है, यहां पर लिखा है 2.5 घंटे और ज्यादा कम लगते। यदि स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ाई गई होती फर्दर, तो 10 की जगह इंक्रीमेंट कितना हो गया, 20 का। तो हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन इससे बनाते हैं, एक इससे बनाते हैं, -3.5s + 10t बराबर 3.5 × 10 यानी 35। इधर साइन नहीं लेना मल्टीप्लाई करते वक्त, इधर लेना है। ऐसे मैं इधर इक्वेशन बनाऊंगा, -6s + 20t बराबर आ गया 120 के। अब मेरे को ये दो इक्वेशन सॉल्व करनी है। s की जगह, एक सेकेंड, एस टी क्यों लिखा है मैंने, ठीक है, इसे 2 से गुणा करते हैं तो -7 आ गया, और 6 में से 7 जाएगा, ये प्लस s बचेगा, 70 यानी 150 आ गया, 70 यानी 50 आ गया। s की वैल्यू 50 हो गई, s की वैल्यू 50 आप रख सकते हैं किसी में भी, 50 इसमें रखते हैं, 300 आ गया, 420, t की वैल्यू आ गई 21, और डिस्टेंस होता है s × t यानी 50 × 21, 1050। सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन इसलिए अच्छा है, फर्दर जो लैंग्वेज ऐड करी है इसके अंदर, उस वजह से अच्छा है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ध्यान से देखिए, ये भी एक अलग क्वेश्चन है। मोहन ने डाउन स्ट्रीम में 45 किलोमीटर तय किया, अप स्ट्रीम में 22 तय किया, तब जाके समय लगा 5 घंटे का। वही वह 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम करता है, 33 अप स्ट्रीम करता है, तो 7 घंटे लगते हैं। ये क्वेश्चन आज तक कॉमन है, इसमें कुछ नहीं है, क्वेश्चन में बात बनेगी आगे। अभी तक ऐसा क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते आए थे, हम ये देखते थे 2 नंबर ऐसे जिसे जो इन दोनों में कॉमन हो, 11 है, 11 × 2, 11 × 3। अब 2 घंटे इसमें निकल गए तो बचे 3 घंटे 5 में से, तो यहाँ 15 आना चाहिए। अब मैं देखता हूँ, अगर मैं यहाँ 15 रखता हूँ तो यहाँ 4 बचेगा, क्या ये 7 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो यानी मैंने जो स्पीड मानी है वो सही मानी है। डाउन स्ट्रीम स्पीड हो गई कितनी, 15, ठीक है, और अप स्ट्रीम स्पीड हो गई कितनी, 11। अब मैं आगे बढ़ूंगा। अब वो बोलता है हाउ मच टाइम विल ही टेक टू रो 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। 30 किलोमीटर अगर डाउन स्ट्रीम चलता है तो कितना समय लगेगा, 2 घंटे तो यहां लगने वाले, ठीक है, और 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम। परंतु वो बोलता है जब वो अप स्ट्रीम जाएगा
तो उसकी स्पीड 1 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाएगी स्ट्रॉन्ग विंड की वजह से, कि विंड भी चल रही है वहां पर अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा, 11 से 1 कम हुआ 10, तो 3 घंटे ये आ गया। 5 घंटे हमारे हिसाब से आंसर होना चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं, 5 घंटे है ये आपके सामने, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन, अभी तक ये यहां तक रहता था, अब ये आगे भी बढ़ गया। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, सेम मिल सकता है आगे। इन डोज का मतलब यही है कि आगे क्या नया मिल सकता है जो एग्जाम में पहले आया हुआ हो, जो आपकी नजर से बचा हुआ हो। 100 मीटर की एक रेस है जिसमें ए बी को 10 मीटर से हराता है, यानी अगर ये 100 मीटर दौड़ेगा तो ये 90 मीटर दौड़ेगा, और सी को 13 मीटर से, तो सी 87 मीटर दौड़ेगा। अब यदि लंबाई होती 180 की, तो बी सी को कितने से हराता, आपको यह बताना है। बी सी को कितने से हराता, बी और सी की बात हो रही है, बी और सी का अनुपात है ये, यानी 90 की वैल्यू अगर 180 है, क्योंकि बी जीता है तो पूरी रेस दौड़ेगा, हरा कितने से रहा है, 3 से, तो 6 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। 6 मीटर मेरा आंसर हो गया। ठीक है, रेस का क्वेश्चन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है वाकई में, ध्यान से देखिएगा। ए और बी, ये क्लास का क्वेश्चन है, लेकिन मैंने पेड बैच में करा रखा है, ये अभी आया है 2022 में। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है क्लास के अंदर, थोड़ा बहुत डाटा अलग है, बाकी लैंग्वेज बिल्कुल सेम मिलेगी, एक एक चीज यही निकलवाई है क्लास में भी। ए और बी एक 4000 मीटर की रेस दौड़ते हैं, जिसमें ए बी को 400 मीटर की शुरुआत देता है। ठीक है, और उसे 1 मिनट से हराता है। बी की स्पीड मान लेते हैं एक्स है। ठीक है, तो ए कितना तय करेगा, 4000, बी कितना तय करेगा, 3600 तय करना है, पर उसने उतने समय में कितना तय किया होगा, 3600 माइनस 1 मिनट से हराता है, यानी 60x। 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, क्योंकि मीटर की बात चल रही है तो मैं सेकंड का हिसाब लेके चल रहा हूं। ठीक है, यानी जब ये इतनी दूरी तय करेगा तो ये इतनी दूरी तय करेंगे, क्योंकि 3600 मीटर उसे तय करना है, पर उसने 1 मीटर से हरा दिया, यानी 1 मीटर का डिस्टेंस, 1 मिनट का डिस्टेंस बचा है। 1 मिनट में कितना तय करेगा, 60x, तो 3600 माइनस 60x इसने उतने समय में तय किया होगा जितने समय में ए 4000 मीटर तय करेगा। अगर इनकी स्पीड का अनुपात निकाले तो ये मिलेगा, जो डिस्टेंस का है वही स्पीड का रहेगा। ठीक है, अब मैं दूसरी इंफॉर्मेशन पे आता हूं। दूसरी इंफॉर्मेशन है ये कि अगली बार ए ने बी को 6 मिनट का स्टार्ट दिया। 6 मिनट का मतलब हो गया 360 सेकंड, तो 360x, इतनी आगे बी पहुंच चुका है। ठीक है, अब ए 2000 मीटर से हार गया, 2000 मीटर से हार गया। ध्यान से देखिएगा, पूरा डिस्टेंस कितना था, 4000 माइनस 360x, क्योंकि ये लास्ट में पहुंचेगा, तो यहां पर मैं कहूंगा ए कितनी दूरी तय करेगा, 2000 मीटर, क्योंकि ए 2000 मीटर से हारता है, और बी कितनी दूरी तय करेगा उतने समय में, 4000 माइनस 360x। ठीक है, ये दूरी तय करेगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं, अब मैं यहां से स्पीड का अनुपात निकालूंगा, तो ये आ गया। ठीक है, अब स्पीड का अनुपात तो सेम ही होना चाहिए। मैं नेक्स्ट पेज पे लेता हूं, ये अच्छा क्वेश्चन है काफी यार। ये आ गया आपका 4000 बटा 3600 माइनस 60x बराबर हो गया 2000 बटा 4000 माइनस 360x। ठीक है, यही है ना। अब मेरे को सॉल्व करना है ये,
ये कटा 2 आ गया, 2 चौक 8, 8 में से 3600 गया, 4400 बचा। 360 इंटू 2 720, 720 में से 60 गया 660। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 22 से काटता हूं 20/3 आ गई। ये मीटर पर सेकंड में आई है, लेकिन आपकी x की वैल्यू यानी b की स्पीड, ठीक है, ये b की स्पीड आई है आपकी। b कितना समय लेगा 4000 मीटर तय करने के लिए, ये आ गया आपका 200 इंटू 3 यानी 600 सेकेंड यानी 10 मिनट। ये बी लेगा, बी के 10 मिनट। देखिए 2 ऑप्शन में है अब हमारे सामने, 2 में से एक आंसर आने वाला है, हमें ए और बी दोनों का देखना है, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी आई थी मेरे सामने, एक्स की वैल्यू आई थी मेरे सामने 20/3। अगर मैं एक्स की वैल्यू 20/3 यहां रखता हूं, देखिए ध्यान से, तो 1200/3 400 और 3200, ये 3200 आ जाएगा, ये 4000, यानी स्पीड का अनुपात आ गया आपके सामने यहां पर 5:4। ये स्पीड का रेशियो है, तो टाइम का रेशियो क्या होगा 4:5 हो जाएगा। और आपने अभी अभी वैल्यू निकाली है, 5 की वैल्यू 10, तो 4 की वैल्यू 8 आ जाएगी, तो ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। 8 और 10, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना दिमाग वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में आया है, फिर से आपको मिल सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का, ध्यान से देखते हैं। 2 दोस्त एक साथ रेस लगाते हैं सेम पॉइंट से सेम दिशा में। पहला क्या करता है 10 की स्पीड से चलता है, दूसरा 8 की स्पीड से पहले घंटे में, फिर अगले घंटे में 8:30, फिर 9। कितने घंटे बाद वे एक दूसरे को ओवरटेक कर लेंगे? सेकंड वाला मान लेते हैं टी घंटे बाद ओवरटेक करते हैं, मान लेते हैं टी घंटे बाद। ओवरटेक जब करेंगे जब दोनों ने सेम दूरी तय करी होगी, ठीक है। तो 10 की स्पीड से टी समय चला, इसने जो दूरी तय करी, ये 8 से चलेगा, फिर 8:30 से चलेगा, फिर 9 से चलेगा, इस तरीके से करके, ठीक है। तो एक तरीके से एपी सीरीज बनेगी, ठीक है। टी समय बाद तो n/2 2a प्लस n-1 यानी t-1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस हो गया 1/2, ये इसके बराबर है। t से t कटा, ये 16, ये 20, 4 बचा, t-1/2 आ गया 4 के बराबर। t की वैल्यू आपकी 9 घंटे आ गई, यानी 9 घंटे बाद ऐसा होगा जब सेकंड रनर पहले को ओवरटेक कर देगा। देखिए आधा किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ रहा है, ठीक है। और आपको बताना है कितने समय बाद इन दोनों को समान दूरी तय करेंगे, क्योंकि ओवरटेक करने का मतलब यही है, ठीक है। यानी जितनी दूरी मैं तय कर कर आया आप भी उतनी दूरी तय कर कर आएंगे उतने समय में, तब जाके ओवरटेक होगा, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन छोटा तो नहीं है, पर ऐसे जरूर हैं जो आने वाले टाइम में आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो छोड़ते हैं बच्चे। ये सारे क्वेश्चन वही हैं जो बच्चे अधिकतर छोड़ते हैं, बड़े पढ़ते हैं, या इस टाइप के क्वेश्चन मिलते ही नहीं है बुक में प्रैक्टिस करने के लिए। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के हैं, लेटेस्ट एग्जाम 2022 के। तो उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा और आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिला होगा। लगातार कोशिश यही है इसी तरीके से डोज वीडियोस आपके लिए हर टॉपिक पे मैं बनाता रहूं, और हर एग्ज़ाम जो भी मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी एग्ज़ाम में कुछ नया यहाँ पर सीखने को मिल रहा है वो मैं आपके सामने लाता रहूं। आज भी हमने कुछ क्वेश्चन DSSB के, कुछ क्वेश्चन NVS के वो हमने देखे, ठीक है। टारगेट यही है जो भी अलग है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको यहीं यूट्यूब पर करा दिया जाए, ठीक है। तो कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।